हेलो साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल नई सोच एक परिवर्तन में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि मरने के बाद क्या शेष बचता है। कुछ शेष बचता है या कुछ भी शेष नहीं बचता है। साथियों, ये एक ऐसा प्रश्न है कि जिस पर सभी लोग अपनी अपनी और अपने नजरिए से प्रतिक्रिया देते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना कुछ हो सकता है, कुछ लोगों का मानना कुछ हो सकता है। यानी कि इस दुनिया में हर व्यक्ति इस तरफ कुछ न कुछ जानता है या कुछ न कुछ समझता है कि मरने के बाद क्या शेष बचता है। तो यह पहली बार हम ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि जो इस प्रश्न को उठा रहे हों और यह समझाने की कोशिश कर रहे हों कि मरने के बाद क्या शेष बचता है। लेकिन वास्तविकता में जो लोगों की धारणाओं में निहित है कि मरने के बाद यह चीज शेष बचती है, सामान्य तौर पर जो धारणा है, अगर ऐसी ही हमारी समझाने की प्रवृत्ति होती तो शायद हम इस वीडियो को नहीं बनाते। हम उन तौर तरीकों को समझकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मरने के बाद वास्तविकता में क्या शेष बचता है। तो साथियों, आइए आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि मरने के बाद वास्तविकता में क्या शेष बचता है। कुछ शेष बचता भी है या नहीं भी बचता है। तो साथियों, हम ये पहले ही बता चुके हैं कि इस तरफ हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने नजरिए से जानता है और समझता है, लेकिन यह उसका ही नजरिया होता है। यह उस नजरिए के हिसाब से ही अपनी बात समझता है कि मरने के बाद हमारे लिए क्या शेष बच सकता है। तो साथियों, यह भी बात एक महत्वपूर्ण है कि हमने ये कैसे जाना या हमने ये कैसे समझा कि मरने के बाद यह शेष बचता है। तो सीधी सी बात है कि हम किसी न किसी कल्चर के, किसी न किसी संस्कृति के हिस्सा में होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। यानी कि या तो हम किसी न किसी धार्मिक धर्म से जुड़े हुए होते हैं। वही हमारा नजरिया होता है कि हम जो समझते हैं या जो हम महसूस करते हैं। एक हिंदू धर्म का मानना यह है कि मरने के बाद आत्मा शेष रहती है। शरीर मर जाता है, शरीर ही मर सकता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती और आत्मा शेष रहती है। फिर आत्मा के माध्यम से हमें दूसरा जन्म मिलता है, हमें स्वर्ग मिलता है, हमें अपने कर्मों के हिसाब से नरक भी मिलता है। ऐसी ही धारणाओं के साथ हिंदू धर्म के लोग होते हैं। उधर मुसलमान, ईसाई और यहूदी कुछ थोड़े अलग ढंग से अपनी धारणा बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि मरने के बाद आत्मा सहित शरीर को कब्र में दफना दिया जाता है और कयामत आने तक हमारी आत्मा भी वहीं रहती है, कब्र में ही रहती।
और एक दिन अल्लाह इस दुनिया में कयामत करेगा और उस दिन हमारे कर्मों का हिसाब होगा। जिस तरह के कर्मों का हिसाब होकर फल बनेगा, उसी तरह हमें जन्नत और जहन्नुम मिलेंगे। तो ये धार्मिक लोगों के अपने अपने नजरिए के हिसाब से अपनी अपनी बात है। हिंदुओं धर्म के लोगों की अपनी बात है और मुस्लिम, ईसाई और यहूदी धर्मों के लोगों की अपनी बात है। लेकिन इस तरफ ऐसा ही नहीं है कि कुछ संस्कृति और परंपरा सभी तरह से ऐसा ही मानते हों कि जो हिंदू और मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, लगभग ऐसा ही मिला जुला है। कुछ विचार अलग भी रखते हैं, जैसे बुद्ध विचार वाले या बुद्ध भी ऐसा ही मानते थे और उनके अनुयायी भी ऐसा ही मानते हैं कि इस दुनिया में मरने के बाद आत्मा नहीं रहती, यानी उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को नकारा है। उनका मानना है कि न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है और न कभी दोबारा जन्म लिया जाता है। यह मिथ्या अवधारणा है। चार्वाक ने भी ऐसा ही कहा था। तो ये एक भ्रमित अवधारणाओं के साथ बात है। कुछ लोगों का मानना है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट है और आत्मा रहती है और पुनर्जन्म होता है और कर्मों के हिसाब से हमें स्वर्ग, नरक, जन्नत या जहन्नुम मिलता है। उसी तरफ बुद्धिज्म, चार्वाक या अन्य और भी बहुत संस्कृति परंपराएं कि जो इस बात को सिरे से नकारती हैं। तो इस तरफ साइंस भी अपना कुछ रुख प्रस्तुत करता है। साइंस का भी मानना कुछ बुद्धिज्म और कुछ इस पर आधारित जो परंपरा है, ऐसा ही विज्ञान का मानना है। विज्ञान भी यही कहता है कि इस प्रकृति में इंसान का, यानी सभी जीवों का, प्राणियों का जन्म एक संयोग है, हो गया है, इसलिए जीना पड़ता है या जीना ही पड़ेगा। इसमें ऐसी कोई भी क्रम चयन के हिसाब से नहीं है कि हम पहले कहीं जन्म में होंगे इसलिए अब के जन्म में है और अब के जन्म में है इसलिए हम आगे के जन्म में होंगे। विज्ञान का मानना यही है कि प्रकृति में हमारे उत्पन्न होने, जन्म लेने की क्रियाएं हैं, सामर्थ्य है, इसलिए हम जन्म ले लेते हैं और फिर मर जाते हैं। कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि जन्म लेना क्या है और मरना क्या है। इसी से इस बात का भी निष्कर्ष होना सरल हो जाएगा कि क्या शेष बचता है या क्या शेष नहीं बचता है। तो जन्म होना, हमारे शरीर का निर्माण होना एक प्राकृतिक स्वाभाविक क्रिया है, यानी कि एक ऐसा शरीर
सिस्टम बन गया है जो ऊर्जा रूपांतरित कर सकता है, उसमें ऊर्जा निहित होकर वह उससे कार्य कर सकता है। और मरना उस ऊर्जा रूपांतरित करने का जो सिस्टम है उसका टूट जाना है, यानी ऐसा सिस्टम बनना जिससे हम कार्य कर सकते हैं, वह जन्म जीवन है। और उस सिस्टम जिससे हम कार्य करना बंद कर दें, खत्म हो जाना, मर जाना है। यही स्वाभाविक सी सूक्ष्म परिभाषा है जन्म की और मरण की। तो इसके बाद शेष बचेगा क्या? ऐसी बात नहीं है कि इस पर कुछ धार्मिक परंपरा के लोगों ने ही अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसमें स्वतंत्र व्यक्तियों ने भी विचार व्यक्त करे हैं। ऐसे ही स्वतंत्र व्यक्ति का एक नाम है सरदार भगत सिंह, जो आजादी के स्वतंत्र सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। सरदार भगत सिंह जहां एक आजादी के स्वतंत्र सेनानी थे, वह एक बुद्धि विचारक लेखक भी माने जा सकते हैं। उन्होंने एक अपना लेख लिखा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो उसमें उन्होंने इस बात को क्लियर करने के लिए लिखा है कि मरने के बाद क्या शेष बचता है। तो उन्होंने कहा था कि जिस वक्त मेरे गले में फांसी का फंदा लगेगा और मेरे पैरों तले से तख्ता हटाया जाएगा, उसी दिन मेरा अंत हो जाएगा, संपूर्ण अंत, यानी कि पूर्ण विराम, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। सरदार भगत सिंह ने अपने जीवन काल में गहरे संघर्ष और घटनाओं को करीब से देखा था और उन्होंने धर्म परंपरागत तरीके से अपनी सोच को तोड़कर एक गहरे अध्ययन के रूप में समझना चाहा था। उन्होंने बहुत सारे साहित्य, जीवनी और इतिहास पढ़ा। उसके बाद उन्होंने अपना लेख लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं। उन्होंने कहा कि अगर आत्मा का कॉन्सेप्ट या ईश्वर होने की सत्ता होती तो यहां दुनिया में जो अव्यवस्थित तरीका है वे कभी भी नहीं होते। अच्छा होता अगर ऐसा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा है नहीं। इसलिए मेरा मानना यह है कि जब मेरे गले में फांसी का फंदा लगेगा और जब मेरे पैरों से के नीचे से तख्ता हटेगा, उस दिन मेरा संपूर्ण जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, मेरा इरादा खत्म हो जाएगा, मेरी भावनाएं खत्म हो जाएंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो साथियों, कि मरने के बाद वास्तविकता में क्या शेष बचेगा, इस पर अपनी अपनी अपने अपने नजरिए से बहुत राय हो सकती हैं, लेकिन वास्तविकता में देखने से ऐसा ही समझ में आएगा कि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा। हम किस नजरिए से किस चीज को देख रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी कल्चर में बंधे हुए
तौर तरीकों को ही समझते हुए, अपनाते हुए चलेंगे तो हम वही समझेंगे जो उस कल्चर की भावना है, जो उस कल्चर का हिस्सा है। यही कल्पना करके सोच सकते हैं आप कि किसी भी तरफ लोग या व्यक्ति क्या सोच सकता है अगर उसे उस कल्चर से अलग रखा जाए या वह खुद ही अपने आप को अलग कर ले, तो संभवतः उस कल्चर का जो समझाना है वह वैसा तो नहीं होगा, उसका कुछ अलग ही अपना सोचना होगा। यानी कि कल्चर के हिस्सा बने रहने पर हमें कल्चर के ही द्वारा जो समझाया गया है वही महसूस होगा। अगर हम उस कल्चर से अलग होकर कुछ सोचते हैं तो कुछ अलग समझ में आएगा। मरने के बाद क्या शेष बचता है? साथियों, आइए हम लास्ट में एक प्रयत्न ऐसा करते हैं कि आपकी समझ में आए कि मरने के बाद क्या शेष बचता है। अगर हम एक ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी लिखें और फिर उसे मिटा दें, फिर उस पर कुछ लिखें, फिर उसे मिटा दें, इस तरह हम अनगिनत बार ऐसा कर सकते हैं कि कुछ लिखें और फिर उसे मिटा दें, कुछ लिखें फिर उसे मिटा दें। तो तब जब हम किसी लिखे को मिटा देते हैं तो क्या वो शेष बचता है? बिल्कुल नहीं, वह मिट गया होता है। फिर हम कुछ लिखते हैं तो वो अस्तित्व में होता है और फिर मिटा दिया जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात जब तक वह चीज अस्तित्व में है तो वह होती है, फिर मिट जाती है। मिटा दिया जाता है तो वो मर जाती है। उसी तरह समुद्र में उठी लहर जब उठती हैं तो अपने जीवन काल में रहती हैं और जब वो खत्म हो जाती हैं तो खत्म ही हो जाती है। फिर उन लहरों को का कोई ये मतलब नहीं होता कि वो लहर कहीं है। यह समुद्र में एक लहरों को उठने की एक प्रक्रिया स्वतः है और वो उठती रहती है और खत्म होती रहती है। इसी तरह हमारे जीवन काल में हमारा जीवन और हमारा शरीर बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसका बनना और बिगड़ना एक क्रम है, बाकी की कुछ नहीं। जब हम जन्म लेकर अपने जीवन काल में होते हैं तो होते हैं और जब मर जाते हैं तो मर ही जाते हैं, कुछ नहीं रहता है। रहता है तो इस प्रकृति में, इस दुनिया में केवल पदार्थों का अस्तित्व, परमाणुओं का अस्तित्व। परमाणु ही हमारे शरीर को बनाते हैं और शरीर के खत्म होने के बाद परमाणु रहते हैं। यही बुद्ध ने भी कहा था कि पदार्थों का रूपांतरण होता है, किसी शरीर मनुष्य का कोई रूपांतरण नहीं होता है। उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी मनसाएं, उसकी अभिलाषाएं और उसकी ईर्षाएं, उसका घमंड, उसका अपनापन, उसका परायापन, उसके नुकसान फायदे सोचने की समझ, ये सारी चीज जिंदगी के अंत पर खत्म हो जाती है। ये एक विवेकीय क्रिया है। हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मस्तिष्क निर्माण में है, इसी में ये सारी चीज उत्पन्न होती हैं। इस लिहाज से कोई ये न समझे कि भावनाएं कहाँ होती हैं और कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं। तो ये निहित लहरों की तरह, श्यामपट्ट में लिखने के और मिटाने की तरह प्रकृति में उत्पन्न हो जाती हैं और खत्म हो जाती हैं। इसी तरह साथियों, हमारा शरीर, हमारा जन्म होता है और खत्म हो जाता है। जीवन एक बार का विकल्प है, बार बार का नहीं। साथियों, हमने समझाने के अपने पूरे प्रयत्न किए कि मरने के बाद
क्या शेष बचता है। आपकी इस तरफ क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसी ही अवधारणाओं, भ्रमित अवधारणाओं पर हम आगे वीडियो बनाते रहें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यह हमारी आशा और अभिलाषा है। अगर हमारी आपको यह वीडियो अच्छी लगी, या पिछली और वीडियो अच्छी लगी, या ऐसी वीडियो आगे भी हम बनाते रहें, तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।